अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप व्यूवर्स? आज का जो टॉपिक है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यानी विंडोज़ में उर्दू की टाइपिंग करना। विंडोज़ में उर्दू की टाइपिंग करने के लिए आपको किसी तीसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत छोटी सी सेटिंग है जो कि आपने विंडोज़ के ऊपर करनी है। वो सेटिंग करके आप आराम से, अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह को यूज़ किया है और उसके साथ आपकी फेमिलराइजेशन है, तो आप बड़े आराम से उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। स्पेशली ये काम जो है ना, यूट्यूबर्स और ये थंबनेल्स वगैरह बनाने वाले लोगों के लिए है। अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अपना जेपीजी यानी इमेज बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। इसमें आपके पास स्लाइड्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं और स्लाइड्स में अच्छा सा बैकग्राउंड दे के उसके ऊपर तस्वीरें बना के और उर्दू की टाइपिंग करने के लिए आपको किसी तीसरी सॉफ्टवेयर में फिर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम थंबनेल बनाना सीखते हैं कि थंबनेल किस तरीके से बनाया जाए, यानी टाइपिंग किस तरीके से की जाए और थंबनेल किस तरीके से बनाया जाए। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि उर्दू की टाइपिंग के लिए विंडोज़ में हमें किस तरह की सेटिंग की ज़रूरत है। बहुत ही आसान काम है। स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहिएगा और देख रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो आप जनाब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने जो आपके सामने स्क्रीन यानी स्लाइड खोली हुई है। इस स्लाइड के ऊपर आपको कुछ उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें तो आपको यही वाली तस्वीरें मेरे तमाम के तमाम वीडियोस के ऊपर नज़र आएगी। और इसको मैंने किस तरीके से किया है, मैं इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, यानी विंडोज़ डी का बटन दबाता हूँ, कंट्रोल और डी का बटन दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप लोगों को मैं फेमिलराइज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने उर्दू में टाइपिंग किस तरीके से करनी है। ये स्टेप हमने कर लिया है। अभी ये स्टेप करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके ये सब कुछ रिमूव करता हूँ। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको मैं बैक स्पेस करके ख़त्म कर देता हूँ। अभी स्क्रीन हमारी बिल्कुल साफ़ है। तो अब भी आइए, एक छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। मेरे पास इंग्लिश है, अलिफ रे और उर्दू है पाकिस्तान। यानी कि मेरे पास इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम वाला भी है, यूनाइटेड स्टेट वाला भी है। अभी इन दोनों में से आप जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके कीबोर्ड की सेटिंग जो है ना, यानी कि आप जिस भी कीबोर्ड के साथ फ़िलहाल फेमिलराइज हैं, जब आप लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी कीबोर्ड की सेटिंग जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और वो जब आप टाइप ए कर रहे होंगे तो उधर कुछ और टाइप हो रहा होगा। तो फ़िलहाल हम इसमें नहीं जाते, हम उर्दू के ऊपर आ जाते हैं और उर्दू की टाइपिंग सीखते हैं। उर्दू में आए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि मैंने उर्दू में टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं की तो मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। और वो चीज़ भले क्या है, वो है उर्दू के हरूफ तहजी यानी उर्दू लेटर्स। ये उर्दू के लेटर्स मैंने खोल लिए हैं और उर्दू के लेटर्स को आप देख रहे हैं। ये एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई है अपने लिए। और क्योंकि उर्दू की मैं टाइपिंग बहुत कम करता हूँ तो मैंने अपने लिए एक फ़ाइल बनाई है। जब मुझे थंबनेल या पे छोटा छोटा सा काम करना हो तो आप इस तरह की फ़ाइल अपने कंप्यूटर पे बैठ के ख़ुद बना सकते हैं। और ये फ़ाइल बनाना बहुत ही आसान काम है। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक मुझे ईमेल कर देना और या फिर नीचे कमेंट्स में कमेंट कर लेना, तो मैं आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने इसको बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। मैंने इस तरह किया कि कीबोर्ड से ना ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUWXYZ लिख दिया और उसके सामने ए के बटन के ऊपर आया और ए के बटन के ऊपर पहले मैंने ए दबाया तो उसने मीम टाइप कर दिया और शिफ्ट ए दबाया तो जे टाइप कर दिया। तो इस तरह करके बी को प्रेस किया शीन और शिफ्ट बी वाओ। तो इस तरह करके मैंने ये सारी चीज़ें बना ली। फिर मैंने अल्फ बा ता सा को इस नीचे वाली स्लाइड में ना सीक्वेंस में लिख दिया, या तक, बड़ी ये तक मैंने लिख लिया। और उसके बाद मैंने क्या काम किया कि यहाँ पे देखने लगा कि हाँ जी, अलिफ कहाँ पे है, जे के ऊपर है। और फिर अलिफ मद आ किधर है, शिफ्ट जे के ऊपर है। और इस तरह करके मैंने ये टाइप कर लिया। तो आप भी अपने कीबोर्ड से इस तरह टाइप करके अपने सामने अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल करके अपना काम आसान बना सकते हैं। तो किसी और सॉफ्टवेयर की आपको किसी किस्म की ज़रूरत भी नहीं है।
ठीक हो गया, तो ये हम स्लाइड बंद कर लेते हैं, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोल लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड हमारी क्या है कि नज़र आ रही है हमें। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि लिखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट यानी मीम मीम लिखना है तो ए दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट और ए दबाएंगे। मीम माइक्रो, मीम अलिफ है, जे माइक ये है तो हमें शिफ्ट इन करते हैं, शिफ्ट इन माइक। ये है दोबारा तो फिर एल करते हैं, माइक का काफ है तो के, माइक्रो रे है तो डी, माइक्रो वाव है तो एस, माइक्रोसॉफ्ट अभी सीन है तो वी, अलिफ है तो जे, फे है तो फे को क्या आ रहा है, अल्लाह बाप आता, फा किधर है, कमान बॉयज, शान हो गया मैं तो। सॉफ्ट, ओ एक्स 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 सॉफ्ट, ये मैंने गलत जगह पे लिखा हुआ है। ये अच्छा हुआ है कि मुझे नज़र आ गया, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैं इसको दोबारा एडजस्ट कर लूँगा। अभी फर्स्ट टाइम फेस से वास्ता पड़ा है तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। माइक्रोसॉफ्ट ही, माइक्रोसॉफ्ट मैंने माइक्रोसॉफ्ट तो लिख लिया है, अभी मैं आगे लिखता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में मीम है तो ए, ये है तो एल, और मीम ये नून गुन्ना है तो शिफ्ट और एफ में, उर्दू अलिफ है तो जे, रे है तो डी, दाल है तो आर, वाव वाव है तो एस। उर्दू टाइपिंग, टी है तो टे, और सॉरी टी, अलिफ है तो जे, और ये है तो एल, पे है तो वाई, नून है तो एफ, काफ है तो शिफ्ट के, टाइपिंग। बस यहाँ तक मैंने लिख लिया है। अभी ये काम था आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताना कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके एक स्लाइड खोल के, कोई अच्छी सी स्लाइड आप जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। तो टेम्पलेट्स में से जो भी आपको पसंद आए उनमें से कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें, और जिस चीज़ के बारे में आपने, जिस चीज़ से रिलेटेड आपने थंबनेल बनाना हो तो आसानी से थंबनेल बनाना हो, और सॉरी वो स्लाइड सेलेक्ट करें। स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर उर्दू की टाइपिंग करें, और उर्दू की टाइपिंग करने के बाद आपने क्या काम करना है कि उसके ऊपर उस काम से रिलेटेड अगर आपके पास कोई पिक्चर अवेलेबल है या इंटरनेट के ऊपर कोई पिक्चर अवेलेबल है, तो वो इस तरह, जिस तरह मैंने ये ऑडेसिटी का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में भी मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑडेसिटी का इंटरफेस यानी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये जो है ना ऑडेसिटी का वो आइकॉन रखा हुआ है, वो जो ऑडेसिटी वालों का है। तो आप लोग भी जिस चीज़ के बारे में ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग उसका इंटरफेस और या कोई चीज़ जो जो भी आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, तो जो थंबनेल बनाने का थंब रूल है, वो थंब रूल ये है कि आप लोगों ने बैकग्राउंड को या तो ब्लैक रखना ही नहीं, बैकग्राउंड को डार्क रखें और उसके ऊपर लिखाई जो है वो लाइट रखें। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, बैकग्राउंड को लाइट रखें और उसके ऊपर लिखाई को डार्क कर दें, यानी ये कॉम्बिनेशन आपस में रखें, ताकि यूट्यूब की वीडियो जब भी किसी को नज़र आए तो वो इस तरीके से नज़र आए कि दूर से उनको पता चल जाए कि ये जिगर अपना है और जिसने ये वीडियो बनाई हुई है और ये ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई हुई है। तो भाइयों, यहाँ पे आप लोग सीखना चाहेंगे कि ये हाँ काम मैंने किस तरीके से किया है, यानी कि ये उर्दू की लैंग्वेज को हम कहाँ से ले आए हैं। आप लोग परेशान हैं तो आपकी परेशानी को अभी ख़त्म कर देते हैं। तो दूसरे पार्ट की तरफ हम आते हैं, और दूसरे पार्ट में हम क्या काम करेंगे कि उर्दू की टाइपिंग किस तरीके से यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये चीज़ या आपके लैपटॉप में इस पोर्शन में ये लैंग्वेज वाली प्रेफरेंसेस आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप लोगों के पास नहीं आ रहे हैं तो आप बेशक मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँ। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अभी ये उर्दू में टाइपिंग कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है, बहुत समझदार है ये बच्चा। तो यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग पे आते हैं।
यस, मैंने एल ए लिखा और उसने लैंग्वेज सेटिंग बता दिया। हम लैंग्वेज सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे। तो लैंग्वेज सेटिंग में जब हम आ गए हैं तो इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले खुला हुआ था। तो जनाब आप इस वाली सेटिंग में टाइम एंड लैंग्वेज की सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। इसमें डेट है, रीजन है, लैंग्वेज है, स्पीच है। तो हमने ये लैंग्वेज वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे। आप दोबारा देख लें, ठीक हो गया। तो अभी जो है ना विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज जो है ना, ये जो अभी हमें शो कर रहा है वो ये वाला कर रहा है, और इसके पास वही 3 वाले ऑप्शन हैं जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। और यहाँ पे नीचे प्रेफर्ड लैंग्वेजेस जो है, लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ। मीन्स के मेरे लिए जो लैंग्वेजेस जो मुझे चाहिए वो 3 किस्म की हैं: इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली, इंग्लैंड यूके वाली एंड पाकिस्तान वाली। अब भी अगर मुझे अरेबिक या फिर किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत हो तो मैं इस छोटे से बटन यानी प्लस वाले बटन को दबाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे लैंग्वेजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ और वो बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। हम लिखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, वो ये 4 आइकॉन नज़र आ रहे हैं। किसी के सामने 2 नज़र आ रहे हैं, किसी के 4 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसको हम अगर राइट साइड से देख लें तो राइट साइड पे आपको हैंड, इसके ऊपर मैंने कर्सर अपना ले आया हूँ तो ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हैंड राइटिंग अवेलेबल। हैंड राइटिंग अवेलेबल का मतलब क्या है? मीन्स कि इंग्लिश की जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है उसमें अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप हो या फिर कोई और आईपैड वगैरह कोई भी चीज़ हो जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, यानी टच सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, उसके साथ स्टाइलिस वगैरह या फिर हैं मतलब आप नॉर्मली फिंगर के साथ लिख सकते हैं। तो जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेव करेगा। कितना आसान और कितना ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ स्पीच रिकग्निशन, यानी माइक का मतलब ये है कि अगर, तो जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दूं कि या मैन हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो हाउ आर यू जब मैं बोलता हूँ तो वो आगे से क्या कर लेता है कि मेरी लैंग्वेज को यानी मेरे वोकल्स को वो रिकग्नाइज कर लेता है। वो रिकग्नाइज कर लेता है कि ये इसने हाउ आर यू बोलना शुरू कर दिया। जिस तरह यूट्यूब पे आप कैप्शंस वगैरह देख रहे हैं तो वो बेसिकली स्पीच रिकग्निशन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब गूगल पे ऊपर आप जाते हैं तो वो स्पीच वाला बटन, टेक्स्ट, वो स्पीच वाला बटन दबाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि जी आप बोलना शुरू करें, आपको क्या चाहिए। तो आप कहते हैं मुझे म्यूज़िक चाहिए, मुझे जो है ना कुछ भी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा वाला जो आइकॉन है वो टेक्स्ट टू स्पीच, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। मीन्स क्या है कि आपके पास यानी इस तरह वर्ड की एक फ़ाइल, ये मैं खोल लेता हूँ। ये वर्ड की मैंने एक फ़ाइल खोली हुई है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ये मैंने लिखा हुआ है कि ये कैप्शन, ये चैनल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो चैनल डिस्क्रिप्शन में ये सारे एफ यू सी क्लिप वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये आप कर लें और ऊपर से इंग्लिश में जो है ना उसको टीटीएस कोई सा स्टार्ट कर लें कि ये डॉक्यूमेंट टीटीएस के अंदर पेस्ट कर लें। बल्कि आप लोगों को मैं एक टीटीएस दिखा देता हूँ। यार क्या बात है, यहाँ पे भी विंडोज़ के अंदर भी अवेलेबल है और मैंने अपने लिए भी एक इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। विंडोज़ का भी है। हर एक टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस की जो है ना अपनी इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसका है बाला, हाँ यस, ये है बाला बोल का। ये बाला बोल का जो है ना ये एक टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस है और मैं आपके सामने इसको प्ले कर लेता हूँ। जाओ, come on man, बाला बाला बोल का, बाला बोल का, यस 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 यस, इट्स ओपनिंग। ओके ओके, यहाँ पे मैंने जो है ना ये एक टेक्स्ट टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो वो रीड करना शुरू In कर front देगा। of Save As, click on small arrow sign. You will see different options appearing including P. ओके, तो आप लोगों ने देख लिया। बहरहाल उर्दू सीखते सीखते आप लोगों ने कुछ और ही सीख लिया। तो ठीक है, यहाँ से हम, ओहो मैंने बंद कर दिया उसको भी। लैंग्वेज सेटिंग में दोबारा जाते हैं। लैंग्वेज सेटिंग में आए, लैंग्वेज सेटिंग में आके हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा ओके, तो ये 3 आइकॉन हो गए थे। आखिरी वाला जो है ना कि ये नॉर्मली लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का पैक है ये हर एक लैंग्वेज के साथ होगा। मतलब ये है कि आप जो भी लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं, ये वाला पोर्शन ये तो मस्ट है ना। बाकी तीनों जो चीज़ें हैं वो ऑप्शन हैं। दिस वन इज़ मस्ट, मस्ट एंड मस्ट।
ओके, नाउ हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर। आपने अगर इनमें से कोई भी जो है ना अफ्रीकन लेट्स सपोज आता तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये वाली लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है कि ये मुझे इंस्टॉल करनी चाहिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो देखें ना वो उसने शुरू कर दिया काम अपना और वो इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगी, देखें इसने मुझे ऑप्शन इंस्टॉल लैंग्वेज पैक और हैंड राइटिंग वगैरह वगैरह, तो आपने सीधा बता देना कि यस इंस्टॉल कर दें। लेकिन चूंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जिस तरह यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो यहाँ पे 4 आना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, सॉरी व्यूअर्स, असल में मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली थी लेकिन बाद में मुझे एक चीज़ याद आ गई कि आप लोगों को ना मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, और वो है थंबनेल बनाते हुए। थंबनेल में उर्दू में टाइपिंग तो हमने सीख ली थी, लेकिन उसको एज आ इमेज हम किस तरीके से सेव करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो कि मैंने काम किया है वो खोलते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था, लेकिन जब वीडियो अपलोड करने लगा तो मुझे याद आ गया कि उसमें तो मैंने उनको बच्चों को ये सिखाया नहीं है कि ये किस तरह सेव करते हैं एज आ जेपीजी, यानी इमेज के तौर पे कैसे सेव करते हैं। तो एक छोटा सा स्टेप है, 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को सिखाने में। तो ये देखें, उसके बाद ना मैंने एक विंडोज़ की जो ट्यूटोरियल था, उसी ट्यूटोरियल के ना ये मैंने टाइपिंग कर ली थी, आप देख सकते हैं। तो इसको एज अ जेपेग यानी इमेज के तौर पर सेव करने के लिए आपने सिंपल सा एक स्टेप करना होगा कि फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल के मेन्यू में सेव एज करेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। या बल्कि इसको सेव एज करें तो हर बार सेव एज करेंगे, ताकि प्रेजेंटेशन आपके पास पड़ी रहे और उसकी मुख्तलिफ कॉपियाँ जो कि इमेज की सूरत में आप करना चाहते हैं वो आपके पास बनती रहें। अगर आप इसी इमेज को, यानी अगर एक ही इमेज आपने बनाया हुआ है और उसको आप